नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी इस समय मुद्दा बना हुआ है बॉलीवुड मूवी छावा का। यह छावा, आज छावा जो है हर हिंदुस्तानी देखना चाहता है। फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग उठ रही है, लेकिन छावा है क्या? छावा वीर संभाजी महाराज के जीवन के ऊपर बनाई गई फिल्म है। आज शिवाजी महाराज की जयंती है, सब उनको नमन करते हैं, उनको याद करते हैं। और हम आज अपने वीडियो में फिल्म छावा के ऊपर ही चर्चा करेंगे। और वीर संभाजी को जिस तरह से दिखाया गया है फिल्म तो काल्पनिक हो सकती है, लेकिन जिसके आधार पर, जिसकी जीवन गाथा पर बनाई गई फिल्म है, उनके जो टीम है उनको हम शाबाशी देते हैं कि एक हिंदुओं को जगाने का काम किया है उन्होंने। आज जो हिंदुत्व के नाम पर जिस तरह राजनीति होती है, आखिर में हिंदुस्तान में हिंदू नहीं रहेंगे तो कौन रहेंगे? लेकिन हिंदुओं का खात्मा हो रहा है, होते आ रहा है, पहले से नहीं, पुराने ज़माने से। अंग्रेज़ों ने राज किया, मुग़लों ने राज किया, और उसका कारण यही है कि जो हिंदू बढ़ते गए, आज भी बढ़ रहे हैं, सिर्फ वोट बैंक की खातिर। इनको हिंदुओं को वोट प्यारा नहीं है, लेकिन इन्हें जो है कुछ अल्पसंख्यक हैं जो, उनको पता है कि ये 100% वोट करते हैं, उनके लिए कुछ भी करेंगे। हिंदुओं को गाली देंगे, महापुरुषों को गाली देंगे, इतिहास को छुपाएंगे। औरंगजेब जो औरंगाबाद में जो कब्र उसका बनाया गया है, हमारे राजनेता जो जाके वहाँ फूल चढ़ाते हैं, कौन है वो? बहुत बड़े हिंदुत्ववादी बनते हैं या जाके वहाँ कब्र पर फूल चढ़ाते हैं। लेकिन जब आप पिक्चर देखेंगे फिल्म छावा, तो आपकी रूह कांप जाएगी कि क्या दिखाया है और क्या हुआ है उनके साथ। हम तो उस चीज़ को मतलब सोच भी नहीं सकते थे, और उन्होंने इतनी यातनाएं झेली है वीर संभाजी ने। फिल्म तो बनावटी है, लेकिन सच्चाई अगर कोई देखा होता उसके साथ में क्या सोचता हो? इतने क्रूर कैसे कोई हो सकता है राजशाही वाला व्यक्ति? हम उसको कैसे आदर कर सकते हैं? हम हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं, लेकिन एक व्यक्ति, उसको इस तरह से नृशंस हत्या करना, क्या किसी भी समाज में ये सही है? हमारे साथ में है नवभारत के वरिष्ठ पत्रकार सूर्य प्रकाश मिश्रा जी। हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हमारे इतिहास को क्यों इस तरह छुपा कर रखा गया है कि आज फिल्मों से ढूंढना पड़ रहा है। फिल्म नहीं आती तो लोग नहीं जान पाते क्या हो रहा है हमारे देश में, क्या हुआ था हमारे देश में। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। आपने बिल्कुल सही कहा कि फिल्म नहीं आती तो क्या हमारे देश का इतिहास ऐसे ही छुपा रह जाता जी, या इतने गौरवशाली इतिहास को अपने देश के फिल्मों के माध्यम से जनता के बीच में दिलाना पड़ रहा है। निसंदेह फिल्म एक बहुत बड़ा माध्यम है, लेकिन सैकड़ों साल पुराना इतिहास जो है, हालांकि दस्तावेजी इतिहास है, दस्तावेज है। ये शुरुआत करने के पहले आज छत्रपति महाप्रतापी राजा शिवाजी महाराज जी की जयंती है। इस जयंती पर हम उनको सत सत नमन करते हैं, और बाकी जो हैं उनके करोड़ों चाहने वालों को शुभकामनाएं भी देते हैं। जैसा आपने कहा, ये छावा फिल्म, छावा देखिए मराठी शब्द है ये छावा। शिवाजी महाराज को शेर कहा जाता था, शेर शिवाजी। और उनके पुत्र, मतलब जैसे शेर का जो पुत्र होता है उसे छावा कहा जाता है। शेर के बच्चे को, हाँ, शेर के पुत्र को, शेर के बच्चे को हमारे यहाँ हिंदी में उसको शावक कहते हैं। जी। तो ये जो छावा फिल्म बनी है, निस्संदेह इसने छत्रपति संभाजी महाराज, धर्मवीर संभाजी महाराज के चरित्र को मतलब एक नई ऊंचाई पर ले जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं। आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे भी बहुत तेजी से ट्रेंड कर रहा है। सोशल मीडिया का तो जमाना ही नहीं, बच्चे टॉकीज में वो सीन देखकर रो रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये फिल्म जो आपने कहा कि भाई फिल्म है, फिल्म तो फिल्म है, उसकी अपनी पटकथा होती है, उसका अपना कलाकार, लेकिन इसने पूरा जो है उजागर करके रख दिया है छत्रपति संभाजी महाराज की वीरता को, उनके स्वराज्य को, उनके समर्पण को और उनके योगदान को। और उन्होंने जो हिंदुत्व के लिए जो मतलब हिंदुत्व तो खाली बचाने के लिए जो धर्म बचाने के लिए, इसलिए धर्म के साथ साथ राज्य, स्वराज्य, ये जब मतलब बोलते हैं ना कि भाई राष्ट्र प्रथम की व्याख्या यही है कि आप किसी भी तरीके से
आपको राष्ट्र प्रथम में मतलब ये कहा जाएगा कि देखिए उसमें आपको लालच दिया जाएगा, धर्म का लालच दिया जाएगा, आपको पैसे का लालच दिया जाएगा, सत्ता का लालच दिया जाएगा, लेकिन वो बिना किसी लालच के अगर आप अपने धर्म पे, अपने कर्म पे, अपने साम्राज्य पे या अपने स्वराज्य पर टिके रहते हैं तो उसका एक अपना इतिहास है। जैसे आपने कहा है संभाजी महाराज, मैं आपको इतिहास में ले जाना चाहता हूं। सन 1680 में 53 साल की, मात्र 53 साल की उम्र में वीर शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज की दुर्भाग्यजनक मृत्यु हुई। कहते हैं कि किसी रोग से या क्षय रोग हो गया उनको। तो ये उसके बाद जो है ये छत्रपति संभाजी महाराज बहुत छोटे थे, उनको भी उनकी माताजी भी 4 साल की उम्र में उनकी माताजी का निधन हो गया था। और उनकी जो दादी थी, जो शिवाजी की माता थी, वो वीर माता थी, और उनके जो है सानिध्य में वो पढ़े लिखे और उनका जो आगे का जो बोलते हैं ना युद्ध कौशल की शिक्षा वगैरह जो पाई। लेकिन संभाजी महाराज को लेकर अब 1680 से 89 तक वो 9 साल मुगल साम्राज्य को वो लोहा लेते रहे। और मुगल साम्राज्य, जहाँ तक औरंगजेब की बात है तो उसका इतिहास तो अभी आपने बताया, आलमगीर आलमगीर का अर्थ है पूरा आलम जिसके सामने झुके। वो आलमगीर 1680 से शिवाजी महाराज को तो हरा नहीं पाया। शिवाजी महाराज की मौत के बाद वो दक्खन की तरफ गया, आगरा और दिल्ली छोड़कर दक्खन की तरफ सोचा कि अब ये मराठा साम्राज्य मेरे पूरे कब्जे में आ जाएगा। छत्रपति का अर्थ ही होता है कि भाई अपना स्वायत्त, अपना साम्राज्य घोषित करना। तो जिस तरीके से औरंगजेब, आप सोच सकते हैं, पूरे देश का बादशाह 27 साल मराठों से संघर्ष करते हुए, मराठों से लड़ाई लड़ते हुए पूरे दक्खन की खाक छानता रहा। सोचिए आप, कितना मराठों का कितना खौफ था, मराठियों की कितनी वीरता का इससे बड़ा उदाहरण नहीं दिया जा सकता कि पूरे देश का अंत तक जीत नहीं पाया। 1707 में आखिरकार उसकी मौत औरंगाबाद में हो गई, औरंगाबाद को उसने वो बनाया। लेकिन मराठे, और सबसे बड़ी बात ये छावा की जिक्र हो रही, सर संभाजी महाराज की जो जिक्र हो रहा है, छत्रपति संभाजी महाराज के बलिदान के बाद मराठे और एकत्र हुए। बोलते हैं ना, स्वतंत्रता संग्राम जब भगत सिंह, उससे जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, भगत सिंह जो जब फांसी की सजा हुई तो उससे स्वतंत्रता संग्राम को तेजी आई, उससे बहुत सारे युवा जुड़े और उसको एक दिशा मिली। उसी तरह संभाजी महाराज की जो एक तरीके से उन्होंने जो त्याग दिया, बलिदान किया और औरंगजेब को झुका नहीं पाए, औरंगजेब उनको झुका नहीं पाया, तो वो इससे मराठों को और ताकत मिली। मराठे उनकी याद में उनसे प्रेरणा लेकर वो अंत तक औरंगजेब का सामना करते रहे और अंत तक औरंगजेब का सपना पूरा नहीं हुआ। पूरी तरह मराठा साम्राज्य को काबिज करने में उसका सपना वो पूरा नहीं हो सकता और आखिरकार वो मर गया। वो कहा जाता है, इतिहास संभाजी के बारे में कहा कि हमारी महिलाएं इतने बच्चा पैदा करती हैं, लेकिन एक छावा नहीं पैदा कर सकी। तो सोचिए उनकी कितनी बड़ी महत्ता थी। उन्होंने इतिहास 40 दिनों तक उनको मतलब बेरहमी से, बोलते हैं, उनके ऊपर अत्याचार किए गए। उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। फिल्म में तो दिखाया है, फिल्म में देख के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जी, यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि संभाजी महाराज जो है उसके गिरफ्त में नहीं आते औरंगजेब के, लेकिन अपने ही कुछ गद्दार लोग जो है उनको इन्फॉर्मेशन दे दिए और वो पकड़े गए। देखिए, लेकिन गद्दार जो है मतलब तब भी थे, आज भी है। वो तो देखिए प्राकृतिक रूप से जब से शुरू हुआ है, आप आदिकाल अनादिकाल से ले लीजिए। वो अगर ये जब युद्ध में, शासन में, सत्ता में गद्दारी, लालच ये चलता रहा है, उनके बाद भी ये गद्दारी चलती रही। शिवाजी महाराज को वहां ले जाया गया था, जब वहां आगरा के किले में कैद किया गया तो उसको इस तरीके से लेके गया था, क्या कहकर जाया गया था, लेकिन क्या कहकर हुआ कि उनको भाई कैद कर लिया गया। तो गद्दारी शब्द जो कहेंगे आप या इस तरह का, तो ये होता रहा है। इतिहास इससे भरा पड़ा हुआ है, बोले ना जयचंदों से भरा पड़ा हुआ है। पृथ्वीराज चौहान को भी हराने में जयचंद नाम के राजा का ही है साथ रहा। तो ये सब सारी चीजें, ये तो इतिहास है, इसमें चलता रहा है गद्दार। हाँ, लेकिन उसमें अपने गद्दारों की जो बोलते हैं ना आस्तीन के सांप जिसको कहा जाता है, तो इतिहास इससे आप इनकार नहीं कर सकते। वो आदि अनादि काल से ये चला आ रहा है। लेकिन उन गद्दारी के बावजूद भी लोगों ने अपना धर्म नहीं छोड़ा, अपनी ताकत नहीं
कम की, उनके आगे झुके नहीं, वो सबसे बड़ी बात है। छावा फिल्म ने यही साबित करने की कोशिश की कि भाई जो छत्रपति संभाजी महाराज थे उन्होंने अपने आप को पूरा समर्पित या मतलब त्याग किया, बलिदान दे दिया, लेकिन वो झुके नहीं, और वो भी नहीं झुके। और ऐसा नहीं कि उसके बाद भी औरंगजेब के सामने बहुत झुके लोग, बहुत ही मराठा राज्य, मराठा साम्राज्य, बहुत से सरदार जो है और आए, लेकिन संभाजी महाराज जैसा, शिवाजी महाराज जैसा वाकई में इस देश में पैदा होना बहुत, मतलब एक बोलते हैं ना हजारों सालों में एक पैदा होता है ऐसा वीर, उस तरीके की उनकी गणना की जा सकती थी। उनके साथ भी देखिए कवियों ने भी, इनके भी एक साथ एक कवि थे और उनके साथ उस कवि ने भी इतना बड़ा योगदान दिया। आज कहा जाता है ना कि बोलने की, सच्चाई बयां करने की ताकत होनी चाहिए। पत्रकारिता को इसीलिए चौथा स्तंभ कहा जाता है कि आप सच्चाई तो कम से कम बयां करो। उसने आलमगीर के सामने ही उसके मुंह पर उसकी आलोचना की, उसके मुंह पे, और उसका सर काट दिया गया, लेकिन उसने कहने की वो ताकत थी, हिम्मत थी। तो ये सारी चीजें, कवि हैं, राजा है या पत्रकार है या और भी, समय के साथ सब चीजें बदलती हैं, लेकिन वो कहने की ताकत होनी चाहिए। अन्याय, अत्याचार, दुराचार के खिलाफ उसको सहने की नहीं, उस पर कहने की, उस पर प्रतिक्रिया करने की वो ताकत होनी चाहिए। लेकिन मिश्रा जी, मैं यहाँ पर कहूँगा कि औरंगजेब को जिस तरह से क्रूरता दिखाई गई है, और उसी के नाम से हमारे राज्य में जो एक जिला है औरंगाबाद, उसको जो उसका नाम बदली करके संभाजी नगर किया गया, उसमें भी राजनीति हुई, और उसमें उसके खिलाफ आवाज उठाने वाले हमारे देश के हिंदू नेता ही थे, जो कि चाहते थे कि वो औरंगाबाद का जो है संभाजी नहीं, ऐसे कहीं हुआ। महान अकबर को आपके इतिहास में अकबर महान बताया गया, ठीक है, उसने कुछ निर्णय लिए होंगे, राजा है, राजा को निर्णय लेने पड़ते हैं। राजा एकदम से निरंकुश अगर हो के शासन करेगा तो कितने दिन शासन करेगा, उसके ऊपर उसकी भी एक अपनी क्षमता होती है। तो इस तरह के उन्होंने निर्णय लिए, गलत निर्णय लिए, सही, लेकिन उनको इतिहास में जिस तरीके का होना चाहिए, इतिहास को तोड़ा मरोड़ा तो गया ही है। आप देखिए, कभी भी, इस बार भी आप देखिए ना, इस समय भी ये, अब मैं आरोप क्या लगाएं, कांग्रेस के कहते हैं, ये कांग्रेस के शासन काल में जितना ये मुगल साम्राज्य, यहाँ तक पीसीएस IAS के एग्जाम में ये इन्हीं मुगल शासकों के बारे में बताया जाता है। इतिहास, मध्यकालीन जो इतिहास है, ये मुगल शासकों से भरा पड़ा हुआ है। ठीक है, इतिहास मुगल शासक, लेकिन इनकी कमियां, उनकी ज्यादातर कमियों को छुपाकर वो सारी चीजें उजागर की जाती हैं। तो ये चीजें होती हैं। बोलते हैं ना, देखिए, धर्म को भी राजाश्रय प्राप्त होता है। जब किसी चीज को राजाश्रय प्राप्त होता है तब वो उस तरीके से बढ़ता है। तो राजाश्रय उसको मिला, उस विचारधारा को, उस मानसिकता को जब राजाश्रय मिलता है, मतलब सरकार का समर्थन मिलता है, तो आप देखिए फिल्में भी किस तरीके से बनाई जाती थी कि भाई देखिए, एक वर्ग जो है एकदम ठीक है, सहिष्णुता दिखाना जरूरी है, हिंदू धर्म में ही सहिष्णुता है, ऐसा कुछ नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक बहुत बड़े कलाकार ने इंटरव्यू लिया था, तो बोले हिंदू आज सहिष्णु नहीं है, हिंदू की विचारधारा में ही सहिष्णुता रही है। हिंदू अपने आप में, इसके आधार पर आप नहीं कह सकते कि ये हिंदू मुसलमान, ये देश हिंदुत्व है। हिंदुत्व का अर्थ ही है सहिष्णुता। वो उसमें उन्होंने संभाजी महाराज के मुंह से भी कहलाया गया है कि भाई इसका अर्थ नहीं है कि हम अपने धर्म के प्रति हैं तो हम दूसरे के धर्म के प्रति गलत व्यवहार करेंगे। हमें अपना धर्म पालन करने का अधिकार है, हम अपना धर्म पालन करेंगे और तरीके से करेंगे, उसमें सहिष्णुता की भावना से करेंगे, आदर करेंगे दूसरे धर्मों का, लेकिन अपने धर्म का अपमान हम नहीं होने देंगे। बिल्कुल नहीं, धर्म का अपमान तो नहीं होना चाहिए, किसी भी धर्म का हो, अपमान तो नहीं होना चाहिए, लेकिन किसी का ये तिरस्कार भी नहीं होना चाहिए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर में हमारे जो सही एकदम रियल इतिहास को दिखाने के लिए फिल्मों की जरूरत पड़ती है, जबकि इतिहास से सब गायब कर दिया जाता है। आज छावा फिल्म को लेकर जो है जिस तरह से हिंदू जाग उठा है, कुछ दिन पहले ही योगी जी ने कहा था, अगर बटोगे तो कटोगे, उस हिसाब से लोग जिस तरह जागृत हुए हैं। आज महाकुंभ का देख लीजिए किस तरह सैलाब उमड़ा हुआ है, सबको पता है वहाँ जाके हमको परेशानी झेलनी है। 10-10 किलोमीटर, 15-15, 20-20 किलोमीटर लोग पैदल चल रहे हैं, जो कभी 500 मीटर भी नहीं चलते हैं, वो आज 10-10, 15-15 किलोमीटर चल रहे हैं। लेकिन आस्था लोगों की जागी है, हिंदू एकजुट हुआ है, नो डाउट, एक पुराना अतिशयोक्ति नहीं होगा। लेकिन अब सवाल यही है कि क्या हिंदू की एकजुटता आगे कायम रहेगी या फिर इनको बांटने का काम हमारे हिंदू नेता ही करेंगे? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब आप लोगों को देना है। फ्रेंड्स, आपकी प्रतिक्रिया दीजिए फिल्म छावा के ऊपर और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का।
चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद मिश्रा जी, धन्यवाद, जय हिंद।